हेलो बच्चों, क्या समाचार है। तो फिर आज जो है हम ट्वेल्थ के फिजिक्स का ट्वेल्थ फिजिक्स का ऑप्टिक्स हम लेकर आए हैं और आज ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स का, है ना। तो ये इंग्लिश मीडियम का ट्वेल्थ फिजिक्स के ऑप्टिक्स का पहला क्लास है। आज ही से शुरू कर रहे हैं, ट्वेल्थ का ऑप्टिक्स से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं ऑप्टिक्स, आज ट्वेल्थ फिजिक्स का ऑप्टिक्स। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। माय नेम इज़ MK सिंह और ये MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। ट्वेल्थ के ऑप्टिक्स है ना। ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ऑप्टिक्स है क्या, ठीक है। तो ऑप्टिक्स के बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals ऑप्टिक्स है ना। इसमें 2 T लिखा गया। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of nature, production and propagation of लाइट, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो इसमें ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, फिजिक्स का एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं और प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन देखते हैं इस ऑप्टिक्स में। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है, ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of nature, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है, लाइट का नेचर क्या है, इसका प्रोपेगेशन कैसे होगा, ये ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑप्टिक्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ऑप्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला फर्स्ट है रे ऑप्टिक्स, उसका नाम है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। रे ऑप्टिक्स को जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी हम लोग कहते हैं। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स, है ना। तो ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, रे ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स फिजिकल ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं और वेव ऑप्टिक्स को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स कहते हैं। तो देख लिए ऑप्टिक्स 2 पार्ट में डिवाइड किए। तो पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं? रे ऑप्टिक्स के बारे में पहले हम लोग पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स। उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स में आएंगे। पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स में आएंगे। तो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो फेनोमेना होता है, वो फेनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेस हुआ। और वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो आता है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना। ये सब वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत आएगा जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे हम लोग। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ
formation of images by mirrors and lens, mirrors and lenses, मिरर एंड लेंसेस, है ना। तो देख लिए रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंस हम लोग पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत, ठीक है। रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत ये सब हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेज, है ना, इसमें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ इंटरफेरेंस। तो पहले हम लोग रे ऑप्टिक्स का ही हम लोग को डिस्कस करना है। तो रे ऑप्टिक्स जो बेस है वह किस पर बेस है, तो रे ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन light travels in a straight line, light travels in a straight line, इसी पर बेस है कि रे ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन ये लिखें, रे ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स, रे ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यह इस पर बेस है कि लाइट जो है वह सीधी रेखा में गमन करता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसी पर बेस है रे ऑप्टिक्स, इसी पर बेस है कि रे ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसी पर बेस है कि वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स बेस्ड ऑन लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में लाइट चलता है, उसी पर बेस है कि सीधी रेखा में लाइट चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, उसी पर बेस है रे ऑप्टिक्स आपका कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो रे ऑप्टिक्स देख लिए। अब यहां एक टर्म आया कि रे ऑप्टिक्स किस पर बेस है, तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इस पर बेस है रे ऑप्टिक्स। अब इसमें एक टर्म आया लाइट, तो लाइट के बारे में तो कुछ जानना होगा, लाइट एक टर्म आया तो लाइट के बारे में तो कुछ जानना होगा, चाहे आप लोग के पास भी अंदर में क्वेश्चन जग रहा होगा कि व्हाट इज लाइट, तो लाइट के बारे में तो जानना होगा कि व्हाट इज लाइट, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं लाइट के लिए। अब लाइट क्या है, लाइट क्या है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, लाइट के बारे में लिखते हैं कि द विजिबल पार्ट ऑफ electromagnetic spectrum, the visible part of electromagnetic spectrum, the visible part of electromagnetic spectrum, तो क्या लिखे हैं लाइट के बारे में, द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच helps us to see this beautiful, help us to see this beautiful world and natural phenomena is called
लाइट। तो देखिए एक डिफिनेशन बदला हुआ है लाइट का, चूंकि बच्चा क्लास में जो लाइट का डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे वो डिफिनेशन इसमें नहीं पढ़ेंगे, चूंकि हम लोग सीनियर क्लास में गए हैं, तो कुछ डिफिनेशन थोड़ा बदल जाएगा लाइट का। तो लाइट का हम बताएं कि व्हाट इज लाइट, तो इसको लाइट को जो डिफाइन करेगा तरीका बदल जाएगा। तो द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प्स अस, द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प्स अस to see this beautiful world, to see this beautiful world and natural phenomena is called light। जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड जिससे हम लोग देखते हैं, सुंदर वर्ल्ड को देखते हैं, और जो नेचुरल फेनोमेना जो होता है, जैसे नेचुरल फेनोमेना बहुत सारा है, दिन से रात होना, तारों का टिमटिमाना, सूर्य से प्रकाश आना, और सारा जो वर्षा होना, भूकंप आना, ये सारे जो नेचुरल फेनोमेना जो हमारे पास हो रहा है, ये सारे नेचुरल फेनोमेना को हम लोग देख सकते हैं। तो वही बोले हैं कि द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी दिस नेचुरल वर्ल्ड एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड लाइट। तो लाइट का डिफिनेशन थोड़ा सा डिफाइन करने का तरीका बदल गया, चूंकि क्लास के अनुसार थोड़ा बदलना चाहिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आप लोग तो नोट कर लिए होंगे, इसको मिटाते हैं। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें ये ऑप्टिक्स ही चल रहा है हम लोग को, ऑप्टिक्स है ना। अब देखिए, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लाइट के बारे में देख लिए। तो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखे हैं कि विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमारा है वो है विबग्योर। वो क्या है? विबग्योर। विबग्योर ही विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और इसी को लाइट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट है कहते हैं। और यह विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यही आपका विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विबग्योर है, इसी को लाइट कहा जाता है। यहाँ भी से क्या होता है जानते हैं? भी से क्या होता है जानते हैं आप लोग? वायलेट होता है। आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से येलो और रेड, है ना। तो देख लिए विबग्योर, विबग्योर, भी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, छूट गया, एक छूट गया, ओ से ऑरेंज, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड, और वाई से येलो। तो देख लिए। अब देखिए विबग्योर ही विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और यही लाइट है। यही आपका क्या है? यही आपका लाइट है। ये विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है और यही लाइट है। अब इसमें वेवलेंथ जो है ऐसे इंक्रीज करता है, वेवलेंथ इंक्रीजेस करता है, इंक्रीजेस, इस तरह से वेवलेंथ इंक्रीज करता है, वेवलेंथ, है ना। तो वेवलेंथ ऐसे इंक्रीज करता है। तो सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। तो वायलेट से रेड की ओर वेवलेंथ इंक्रीज करता है। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का होता है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का होता है। तो वायलेट से रेड की ओर वेवलेंथ इंक्रीज करता है। और वेवलेंथ का रेंज कितना होता है? तो वेवलेंथ का रेंज आपको होता है 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉन टू 8000 एंगस्ट्रॉन भी हम लोग लिख सकते हैं। ये वेवलेंथ रेंज है, वेवलेंथ रेंज है ये लाइट का। वेवलेंथ रेंज है किसका? लाइट का ही हुआ, विजिबल स्पेक्ट्रम। लाइट का यही वेवलेंथ रेंज है कि 4000 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन, चाहे 8000 एंगस्ट्रॉन भी हम लोग ले सकते हैं। इसको 8000 एंगस्ट्रॉन भी हम लोग, 4000 एंगस्ट्रॉन से यही वेवलेंथ रेंज है किसका? लाइट का। तो लाइट का यही आपका वेवलेंथ रेंज है। तो देख लिए कि लाइट क्या है। तो लाइट के बारे में तो बता दिए कि द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड नेचुरल फेनोमेना is called light. Light is the visible part of electromagnetic spectrum is called विबग्योर। V से violet, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। एंड इसका वेवलेंथ रेंज जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉन टू 7800 एंगस्ट्रॉन,
चाहे 4000 एंगस्ट्रॉन टू 8000 एंगस्ट्रॉन। ये वेवलेंथ रेंज किसका है? लाइट का है। और वेवलेंथ लाइट का जो है वायलेट से रेड की ओर इंक्रीज करता है। जैसे वायलेट की ओर रेड की ओर जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। सबसे कम वेवलेंथ वायलेट का, सबसे ज्यादा क्या होता है? रेड का वेवलेंथ होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको लाइट के बारे में देख लिए। अब रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, लिख लिया आप लोग, मिटा देते हैं इसको। अब देखिए, अब इसमें आते हैं रे ऑप्टिक्स। अब वेवलेंथ से ही कंपैरिजन करके हम रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। लाइट के वेवलेंथ से ही कंपैरिजन करके रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में जो स्टडी करते हैं ये है द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज। The size of the objects are very large compared to the wavelength of light, है ना। तो रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं, तो क्या स्टडी करते हैं? तो रे ऑप्टिक्स में जो हम लोग स्टडी करते हैं इसमें द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट का साइज इसमें बड़ा होता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? इसमें बड़ा होता है। उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी लार्ज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसमें आ जाएगा मिरर, आ जाएगा आपका मिरर्स, लेंसेस आ जाएगा, है ना, मिरर्स, लेंसेस। उसके बाद आ जाएगा इसमें प्रिज्म, इसी में हम लोग प्रिज्म। उसके बाद प्रिज्म, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्रिज्म देखेंगे, प्रिज्म, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्रिज्म। उसके बाद ये टेलीस्कोप, है ना। तो ये सब ये रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत इसमें हम लोग देखेंगे, मिरर्स, लेंसेस, प्रिज्म एंड टेलीस्कोप। अब वेव ऑप्टिक्स क्या होता है? तो इसको नोट कर लिए आप लोग, इसको नोट कर लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। अब वेव ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो हम लोग आएंगे, तो वेव ऑप्टिक्स में द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर comparable. The size of the objects are comparable to the wavelength of light. The size of the objects are comparable to the wavelength of light, है ना। तो इसमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा, कंपेरेबल। तो इसमें कंपेयर्ड होगा, वेरी लार्ज होगा, और इसमें कंपेरेबल होगा। जैसे इसमें आ गया स्लिट्स, होल्स, है ना, ये सब आ गया, ये सब, है ना, स्लिट्स और होल्स आ जाएगा इसमें। इसमें हम लोग वही बताए हैं ना, इसमें इंटरफेरेंस, उसके बाद बताए हैं पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब का स्टडी इसमें हम लोग करेंगे, है ना। डिफ्रैक्शन, है ना, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तो इसमें स्लिट्स आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? स्लिट्स, इसमें आ जाएगा आपको स्लिट्स, है ना, स्लिट्स आ जाएगा, होल्स आ जाएगा। तो ये इसमें द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में देख लिए वेरी लार्ज, और इसमें कंपेरेबल होगा, वेवलेंथ से कंपेरेबल होगा, और इसमें वेवलेंथ से वेरी लार्ज होगा, वेवलेंथ से वेरी लार्ज होगा, इसमें वेवलेंथ के कंपेरेबल तो स्लिट्स, होल्स आ जाएगा। इसमें मिरर्स, लेंस और प्रिज्म आ जाएगा, टेलीस्कोप आ जाएगा, समझ गए। तो ये था रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, मिटा दें, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग जानते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम
in same medium when the bouncing back of light in same medium when falls on the surface is called reflection of light है ना। तो कह रहा है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम in the bouncing back of light in the same medium when falls on the surface is called reflection of light. The bouncing back of light in the same medium when falls on the surface is called reflection of light. जब surface पर falls करता है कोई भी light, when falls on the surface is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब सरफेस पर फॉल्स करता है और बाउंसिंग बैक हो जाता है, फिर रिटर्न हो जाता है सेम मीडियम में, जिस मीडियम से गया उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम व्हेन फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम में रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया, व्हेन फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। उसके बाद हम लोग देख लिए कि बाउंसिंग बैक हो जाता है जब सरफेस पर फॉल्स करता है, फिर जिस मीडियम से लाइट गया बाउंसिंग बैक फिर उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, उसके बाद इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा दें। उसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग को देखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग को देखना है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले कोई हम लोग सरफेस लेते हैं। ये पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश्ड है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसको मिरर भी ले सकते हैं हम लोग, प्लेन मिरर ले लेते हैं। क्या है, ये भी प्लेन मिरर ही ले लेते हैं, है ना। क्या प्लेन मिरर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। प्लेन मिरर ले लेते हैं। तो जब रे ऑफ लाइट आया और आने के बाद फिर लौट जाएगा, तो इस पर जो परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे सरफेस पर, तो इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल। तो नॉर्मल ऑलवेज होगा वो सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल ऑलवेज जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, और इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रे आया और ऐसे गया, और नॉर्मल जो है ये ड्रॉ किए, ये आई हो गया, ये आर हो गया। ये आई को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो देख लिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। पॉलिश सरफेस प्लेन मिरर ले लेते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और नॉर्मल ऑलवेज जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ एक लॉ आएगा, तो फर्स्ट लॉ आएगा कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई आर के हमेशा बराबर होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। दूसरा, द इंसिडेंट रे, reflected ray and the incident ray, the reflected ray, the incident ray, the reflected ray and the normal are lie on the same plane,
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना, ये सेम प्लेन पर लाई करेगा, आर लाई ऑन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, है ना। तो कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, आर लाई ऑन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, सेम प्लेन पर लाई करेगा। तो देख लिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर सेम प्लेन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर लाई कर रहा है। तो वही लिखे हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, आर लाई ऑन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ये लाई करेगा। तो ये दो लॉ देख लिए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में द एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था ये, नोट कर लिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था ये, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देख रहे थे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में द एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन एंड द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम, अब हम लोग को देखना है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हम लोग शुरू करेंगे। अब यही टॉपिक हम लोग फिर लेकर चलेंगे। अभी रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, अभी प्लेन मिरर के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर हम लोग लेकर चलेंगे। तो पहले देखते हैं प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन। तो बताए हैं कि प्लेन मिरर में जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, अगर कोई प्लेन मिरर ए बी है तो इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो देखे हैं ना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे हो गया, समझ रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। आज से आप लोग ऑप्टिक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब बहुत अच्छा टॉपिक है और ज़्यादा वेटेज भी है इसका 12th में। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ही करेगा कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर हो गया, ये क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। ये पॉलिश्ड है ना। और इसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। ये जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो प्लेन मिरर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। अगर ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल रखे हैं तो वर्टिकल भी रखेंगे तो भी ये प्लेन मिरर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा ही। वर्टिकल भी रखने पर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। बहुत इंटरेस्टिंग घटना सब आएगा आपको प्लेन मिरर में, जो आगे क्लास चलते रहेगा, हम लोग देखते रहेंगे। तो इंसिडेंट रे, यहाँ फिर रिफ्लेक्टेड रे, है ना, ये भी प्लेन मिरर है, ये भी पॉलिश्ड है ना, ये भी तो यहाँ भी आई है, आर है, तो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। एंगल आर बराबर एंगल आई बराबर एंगल आर, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल रखे तब चाहे वर्टिकल, कोई फर्क नहीं पड़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को यहाँ भी फॉलो करेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि मिरर इस टाइप का है, अगर कर्व सरफेस है, कर्व्ड हम लोग लेते हैं, तो कर्व सरफेस के लिए क्या होंगे, मिरर का अगर कर्व सरफेस है मिरर का, तो कर्व सरफेस के लिए भी रिफ्लेक्शन वही होगा। मान लीजिए कि इस टाइप का सरफेस है, देखिए इधर से पॉलिश्ड है,
तो यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये फिर नॉर्मल, है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, यहाँ भी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, यहाँ भी I बराबर R, तो यहाँ भी फॉलो करेगा कि I बराबर R, यहाँ भी फॉलो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी फॉलो करेगा। अगर इस टाइप का ये पॉलिश्ड है, अगर इस टाइप का कर्व सरफेस है, देखिए, तो ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, ये था कर्व सरफेस, कनकेव था, ये कन्वेक्स हो गया, तो ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, इसके लिए घबराना नहीं है। ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये पॉलिश्ड हो गया, तो ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, I बराबर R, तो यहाँ भी I बराबर R का होगा, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस होगा, वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। ऐसे रखेंगे मिरर को तो भी फॉलो करेगा, ऐसे रखेंगे तो भी फॉलो करेगा, इस टाइप का होगा तो भी फॉलो करेगा, ऐसा होगा तो भी फॉलो करेगा, कर्व होगा तो भी फॉलो करेगा। अब ऐसे अगर हम लोग इससे लेते हैं रिफ्लेक्शन, जैसे इस टाइप का है, स्फेरिकल टाइप का है, यहाँ ये पॉलिश्ड है, यहाँ पर पॉलिश्ड है ना, तो यहाँ भी रे ऑफ लाइट जाएगा, तो ये भी कर्व सरफेस को फॉलो करेगा, यहाँ भी रे ऑफ लाइट जाएगा तो ये भी फॉलो करेगा आपको। और नॉर्मल जो होगा इसके हमेशा इसके सेंटर से जाएगा, नॉर्मल जो जाएगा वो इसके सेंटर से जाएगा, नॉर्मल हो गया ये, है ना, ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो ये भी फॉलो करेगा, ये भी एंगल I बराबर एंगल R, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल हमेशा पास करेगा सेंटर से, नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर से पास करेगा, इस स्थिति में नॉर्मल जो है सेंटर से पास करेगा, तो यहाँ ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, एंगल I बराबर एंगल R, ये भी फॉलो करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, समझ गए। तो ये ऐसे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। दूसरा है कि मान लिया जाए कि ये पॉलिश सरफेस है, ये मिरर है, ये भी मिरर ही है, ये भी मिरर है, प्लेन मिरर ही है, प्लेन मिरर है ना, ये पॉलिश्ड है ना, तो यहाँ अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल से ही आता है, अगर नॉर्मल से आता है नॉर्मल से चला जाता है, अगर रे ऑफ लाइट नॉर्मल से आता है और नॉर्मल से चला जाता है, तो इस स्थिति में एंगल I बराबर एंगल R बराबर 0 हो जाएगा। चूंकि नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है, ना इंसिडेंट रे बना रहा है, ना रिफ्लेक्टेड रे बना रहा है, तो नॉर्मल से आया और नॉर्मल से चला जाएगा, तो एंगल I बराबर एंगल R का हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपको प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। लेकिन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर आपका एंड नहीं हुआ है, बल्कि इसमें बहुत सारा अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे और कुछ कंडीशन इसमें है, जो कंडीशन को अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, प्लेन मिरर अगले क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ इस पर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग ऑप्टिक्स का क्लास शुरू किए हैं इंग्लिश मीडियम का, और आज को इतना ही रहने देते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो ये चैनल कैसा लगा इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और कमेंट और लाइक कीजिएगा।